हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजीव फनी क्लास पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है, देख लीजिए क्या है, बिहार की मृदा। तो आज हम सीखेंगे बिहार की मृदा। तो अगर आपको बिहार की मृदा सीखना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, मैं लिख दिया हूँ बिहार की मृदा, यानी मृदा मतलब मिट्टी होता है, जानते ही हैं। तो आज हम यही सीखेंगे। तो मैं बता दूं, भारत की मृदा भी मैंने बना दी, तो वो वीडियो आप जरूर से जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार की मृदा। तो मैं बताऊंगा बिहार की मृदा। बिहार के मैप भी मैंने बना दिया है, स्टेट भी बहुत सब सारे स्टेट मैंने बना दिया है। तो देखिए, ये जितने भी है ना, मैं सबको बताऊंगा कि कहाँ पर कौन से मिट्टी पाए जाते हैं, कौन से स्टेट में कौन कौन से मिट्टी पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला कौन सा मिट्टी है। तो पहला हो जाएगा, देखते हैं पहला है, चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा तराई मृदा। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा तराई मृदा। ओके, तराई मृदा। तो तराई मृदा कहाँ कहाँ है, कौन कौन से स्टेट में तराई मृदा पहला है, फर्स्ट है तराई मृदा। तो तराई मृदा का यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे, क्योंकि और हर एग्जाम में आते भी हैं। तराई मृदा कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको बताऊंगा किससे, मैं आपको संकेत से बताऊंगा, मैं दर्शाऊंगा इनमें, कि आपको पता चले कहाँ कहाँ है कौन मिट्टी। तराई मृदा पहला है कहाँ पर, ये क्या है, ये इतना हिस्सा क्या है, ये मैं मार्क कर लिया। तो ये पर्पल कलर का मार्क कर लिया। तो इसी से देखो करेंगे, देख लीजिए। तो ये तराई मृदा पहला पाया जाता है। ये क्या है, ये है पश्चिमी चंपारण। तो तराई मृदा कहाँ से कहाँ तक, कौन से स्टेट में है। तो चलिए देखते हैं। तराई मृदा, ये मैं इसका संकेत बता रहा हूँ, ऐसे ये संकेत है। तो देख लीजिए ऐसा ही, ये मैं ऐसे करके आपको संकेत बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि कहाँ से कहाँ तक क्या है। चलिए, तो ये दिख रहा है आपको ऐसा संकेत, तो आपको समझ में आए कि कहाँ कहाँ तक ये है, क्या है, कहाँ कहाँ तक ये तराई मृदा है। तो कहाँ कहाँ तक से, चलिए देखते हैं। ये मैं दर्शा रहा हूँ दोस्तों, आप भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, इसे दर्शा लीजिए, देख लीजिए। तो ये एक जिला हो गया। तो जानते हैं बिहार में 38 जिला है, तो उसमें एक जिला पश्चिम चंपारण। तो इसमें तराई मृदा पाई जाती, क्या पाई जाती है, तराई मृदा पाई जाती है। ओके, और कहाँ कहाँ पाई जाती है तराई मृदा, कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों तराई मृदा। तो चलिए देखते हैं। और एक है ये क्या है, यानी कि तराई मृदा कहाँ तक पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक। तो ये पूर्वी चंपारण, तो इसमें भी हम ऐसा ही दर्शाएंगे, सेम टू सेम दर्शा देते हैं। चलिए, सेम टू सेम ऐसा ही दर्शाना है, तो दर्शा देते हैं। ये ऐसे ऐसे लाइन खींच के सीधे सीधे हम लाइन नहीं खींच रहे, हम टेढ़े टेढ़े लाइन खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे कट जैसा लाइन खींच रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ये दिखा ये, और ये क्या है, छोटा सा ये है सिभर। तो इसमें भी ये आ जाता है, इसमें भी आ जाता है। ये कौन सा मिट्टी, तराई मृदा। और अब ये है, तो इसमें भी है, इसमें भी सेम टू सेम ही दर्शाना है, तो ऐसा ही दर्शा देंगे। चलिए दर्शा रहे हैं, तो इसमें भी वैसा ही दर्शाना है दोस्तों। ओके, ये भी वैसा ही दर्शाना है, तो चलिए दर्शा देते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा ही दर्शा दिए। चलिए, तो ये हो गया क्या, ये हो गया तराई मृदा। तो ये हो गया तराई मृदा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया, इसे जरा कलर कर लेते हैं, तो गड़बड़ी नहीं होगी। चलिए, तो हो गया। अब क्या है, ये है तराई मृदा। ये मैंने 3 जिले बताए, और है कहाँ कहाँ से कहा था, पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक। किशनगंज यहाँ है, तो यहाँ पर ये पूरे में आ जाएंगे, तो इसमें भी दर्शा देंगे हम, दर्शाना है पूरे में। ओके दोस्तों, पूरे जिले में यहाँ पर जितना जिला है, पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक हमको दर्शाना है इतने जिले में। तो चलिए दर्शा देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये दर्शा देते हैं। चलिए, तो इसमें भी अब ये सुपरौल है, सुपरौल, तो इसमें भी दर्शाना है हमको,
ये क्या है? ये है तराई मृदा। तराई मृदा। तो चलिए पहले दर्शा ही लेते हैं। दर्शा दिए, चलिए ये भी इसमें भी दर्शा देते हैं। ये जिला है तो इसमें भी दर्शा देते हैं। ये इतने हिस्से में मैं दर्शा रहा हूँ। ये अब ये आखिरी बच गया किशनगंज। कौन सा जिला? किशनगंज। तो इसमें भी दर्शाना किशनगंज। तो ये दिख रहा है, मैं इसमें भी सेम टू सेम दर्शा देता हूँ ऐसा कलर का। देख लीजिए पर्पल मार्कर से मैं दर्शा रहा हूँ। तो आप समझ जाइएगा कि यही है। ये कहाँ तक? पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक जितने भी जिले हैं उसमें आ जाता है आपका। ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है तराई मृदा। ओके दोस्तों, ये तराई मृदा आ जाता है। तो इसमें बहुत सारे मिट्टी, इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। फसल भी बहुत सारे उगाए जाते हैं तराई मृदा में। धान, गेहूं, गन्ना जैसे इसमें उगाए जाते हैं तराई मृदा। और बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं कौन से? तराई मृदा में। और क्या है देखिए, और क्या है। अब क्या करेंगे ये मैं बता रहा हूँ तराई मृदा। तो तराई मृदा मैं बता दूं बिहार की नदियां भी है मेरी वीडियो। भारत की नदियां, विश्व की भी नदियां हैं, वो भी मैंने बना दिया है। तो वो वीडियो जरूर से जरूर देखें। तो बिहार तो जानते हैं, मैं बताया था वो बिहार की नदियां जल्दी से देख लीजिए जाके, मैंने ही बनाया है। तो उसमें मैंने बिहार की नदियां बताया। तो देखिए क्या है, ये गंगा नदी। गंगा नदी उसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो वही गंगा नदी बिहार में भी आता है। तो बिहार को दो भागों में बीच से, ये बीच दिख रहा है, ये बीचों बीच काट देती है दो भाग से। दो भाग से एक इधर का भाग और ये, तो यानी इधर का भाग वाला नदी हो गया हिमालय नदी, और इधर वाला भाग प्रायद्वीपीय नदी। तो ये उसके बाद इधर हिमालय आता है। इधर क्या ये पूर्व में क्या आता है? बंगाल की खाड़ी। देख लीजिए बंगाल की खाड़ी इधर देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। नेपाल आता है, इधर यूपी आता है, इधर झारखंड आता है। ओके दोस्तों, तो ये मैं बता दिया। वेस्ट बंगाल, यानी कि इधर वेस्ट बंगाल आता है। इधर ये पूरा वेस्ट बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में क्या है? नेपाल, और दक्षिण में झारखंड। तो इसके चारों तरफ तो नेपाल, यानी उधर हिमालय है। नेपाल में हिमालय है। तो उधर जो अभी भारत से अलग हो गया है, तो भारत का मैप में वो नेपाल नहीं आता। तो उधर ये साइड का नदी हिमालयन नदी का नाम से जाना जाता है, और ये साइड का नदी प्रायद्वीपीय। तो मैं बिहार की मृदा बता रहा हूँ। तो बिहार की मृदा को ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाती कहीं पर। ये जितना भी जिला में बताया, यहाँ पर कोई नदी के बगल में ही बिहार की मृदा मिली है। ये सब तराई मृदा और बहुत सारी मृदा हैं, वो भी हम देखेंगे। 8 मृदा है, तो 8 को देखेंगे। पहला है ये, तो बहुत सारे नदियों के बीच में आई है ये तराई मृदा मिलती है बगल में, नदियों के बगल में। तो ये देखिए यहाँ से ये एक इधर से आई है हिमालय से होते हुए, ये नदी एक इधर से आके इधर गंगा नदी, यहाँ पर पटना है तो पटना में ही ये आके मिल जाती है ये नदी। ओके, ये नदी आके मिल जाती है। तो ये नदी कौन सी नदी है दोस्तों? ये है गंडक नदी। ये है गंडक नदी। तो गंडक नदी के दोनों साइड ही क्या आती है? ये मिलती है कौन सी नदी? कौन सी मिट्टी? तराई मिट्टी। इधर भी तराई मिट्टी मिलती है नदी के किनारे, और उधर भी तराई मिट्टी नदी के किनारे। ओके, और ये भी पूर्वी चंपारण में भी, इसमें भी इधर नदी के ये साइड में मिलती है क्या? मिलती है मिट्टी, और वो साइड में भी। तो इतना ये हिस्सा में मिलती है मिट्टी, और ये मिट्टी गई है। तो इसमें भी और आती है, जो इधर से नेपाल की क्षेत्र से आई है। इधर से नेपाल की क्षेत्र से आते हुए इधर होते हुए यहाँ पर आके इधर आके मिल गई है। ये यहाँ से आई है, ऐसे करके नदी यहाँ पर आके मिल गई है दोस्तों। ओके, ये दिख रहा है आपको। चलिए ये नदी, तो ये नदी कौन सी है? ये नदी है बूढ़ी गंडक नदी। तो इसके भी दोनों साइड में क्या है? इसके भी दोनों साइड में मिट्टी प्राप्त होती है। इसके दोनों साइड में मिट्टी प्राप्त होती है। चलिए, ये बूढ़ी गंडक है। और
इसे इसमें ही और इसके जुटी हुई नदियां हैं, इसी से जुट के गंगा नदी में ये बीच वाली, यानी ये बीच वाली ये नदी ये गंगा नदी है। क्या है? ये गंगा नदी है, ये गई है गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से नेपाल की सीमा से ही और ये आके एक नदी इधर से आके ऐसे करके ये यहाँ पर मिल जाती है। ये दिख रहा है आपको दोस्तों? हाँ, यही नदी। तो ये नदी आके मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है दोस्तों? ये है बागमती नदी। बागमती नदी है ये। तो ये बूढ़ी गंडक से आके मिल के गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसके भी बगल में क्या है? इसके भी बगल में मिट्टी प्राप्त होती है। ये तराई मृदा प्राप्त होती है, हमें तराई मृदा बगल में प्राप्त होती है। ओके दोस्तों, इसके दोनों साइड तो और नदी है, जैसे इधर से नेपाल की सीमा से ये ऐसे करके घूम के ये नदी यहाँ पर आके गंगा नदी में, ये बहुत मोटी जैसी नदी है, बहुत बड़ी भी नदी है। तो ये कौन सी नदी है दोस्तों? ये है कौन सी नदी? ये है कोसी नदी। क्या है कोसी नदी? बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ आने की संभावना होती है। यानी ये साइड वाला हिस्सा, तो मैं ये बता रहा हूँ जो नदियां आपको, ये सारी नदियों में थोड़ी ना बता रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखिए जाके बिहार की नदियां, तो उसमें पता चलेगा। ये मैं सारी नदियां नहीं बता रहा हूँ, कुछ ही नदियां बता रहा हूँ जिसके बगल में आती है ये क्या, ये तराई मिट्टी। और बहुत सारी मिट्टी है, तो वो भी नदियों के बगल में प्राप्त हुई। तो ये कोसी नदी, तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसके भी बगल में दोनों साइड में आपका तराई मृदा प्राप्त होता है, तराई मृदा प्राप्त होता है। चलिए, और इधर से नेपाल की सीमा से आके ये नदी इसी में किसमें आके मिल गई है दोस्तों? ये देखिए, ये नदी है। तो ये नदी किसमें आके मिल गई है? ये एक नदी है। चलिए, ये एक नदी है, तो ये आके मिल गई है किसमें? ये आपकी किसमें? कोसी नदी में आके मिल के गंगा नदी में जा गिरी है। कोसी नदी में मिल के गंगा नदी में जा गई है। ओके, तो इसके भी बगल में तराई मृदा प्राप्त होता है हमें सुपरौल में। यहाँ पर ये देखिए, इसमें भी प्राप्त होता है हमें क्या? तराई मृदा प्राप्त होता है। और यहाँ से हिमालय की छिद से और ये ऐसे करके एक नदी आके यहाँ पर यही गंगा नदी में आके मिल गई है। तो इसके भी क्षेत्र में क्या है? हमारी मिट्टी तराई मृदी है, इसके दोनों साइड। और यहीं से एक ऐसे करके ये नदी आई है, ये इधर से ये आगे कहाँ पर मिल गई है? ये महानदी में मिल के गंगा नदी में मिल गई है। तो इसका नाम है क्या? मेची नदी। मेची नदी। तो ये भी मिट्टी, तराई मिट्टी भी इसके बगल में प्राप्त होती है। और इधर से ही एक और बड़ी सी नदी है, यहाँ पर गंगा नदी में आकर मिल गई है। तो इसके भी साइड, दोनों साइड हमारा तराई मृदी प्राप्त होता है, तराई मृदा प्राप्त होता है। तो ये मैंने बताया, ये मैंने तराई मृदा के बारे में बताए। ओके, तुम तराई मृदा के बारे में बताए। अब चलिए देखते हैं, ये मैंने नदियों के बारे में भी कुछ बताए। तो ये नदियों के ही साइड है, ये प्राप्त होती है हमें ये नदियों के ही साइड प्राप्त होती है। अब दूसरा नदी क्या है? तो दूसरा नदी है, देखते हैं दूसरा है क्या है दोस्तों? हमारा आ जाता है बांगर। ओके दोस्तों, बांगर। तो ये है बांगर, ये बांगर मृदा है। दूसरा है बांगर मृदा। तो इसे जलोढ़ मृदा के भी नाम से जाना जाता है। ये कौन मृदा? ये जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये पुरानी जलोढ़, बांगर मृदा पुरानी जलोढ़ के भी नाम से जानी जाती है। तो ये कहाँ पर है? ये मृदा है कहाँ? तो ये मृदा एक है सहरसा। क्या है? सहरसा है। तो सहरसा कहाँ है? ये आपको ये क्षेत्र दिख रही है। तो इसमें भी हम दर्शाते हैं कुछ। तो ये कटिंग का निशान दे रहा हूँ, ये मैं कटिंग का निशान दे रहा हूँ, तो समझ जाइए क्या है दोस्तों? ये है आपकी बांगर नदी, बांगर मिट्टी। ओके, बांगर मिट्टी है। तो ये चलिए दर्शाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दर्शा देते हैं। तो ये कटिंग जैसा निशान दे रहा हूँ, तो आप समझ जाए, क्योंकि मैं तो कुछ ही हिस्सों में दे रहा हूँ ये कटिंग का निशान, क्योंकि और है इसमें, और है वो देखेंगे हम, और बहुत सारे मृदा है वो भी देखेंगे। तो ये बांगर मिट्टी आपकी कहाँ जाती है? ये आ जाती है बांगर मिट्टी, ये सहरसा में आ जाती है एक। और कहाँ आ जाती है दोस्तों? और ये सहरसा हो गया। अब
एक और देख, सॉरी ये क्या है, ये है क्या, ये दरभंगा है, सॉरी सॉरी माफ करिए, ये क्या है, ये दरभंगा है। अभी और जगह ये सहरसा, ये सहरसा है, सहरसा। तो इसमें भी प्राप्त होती है ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर ये मिट्टी भी प्राप्त होती है हमें, क्या ये मिट्टी प्राप्त होती है, ये बांगर मिट्टी। तो ये भी नदियों के किनारे, ये नदी बता रही है दरभंगा है, तो यहाँ पर क्या है, ये नदी पर आई है। कौन सी नदी है दोस्तों, ये बूढ़ी गंडक और बागमती नदी के दोनों छोर पर ये मृदा मिली है हमें, बांगर मृदा मिली है, बांगर मृदा। ओके दोस्तों, बांगर मृदा मिली है। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्या है, अगला है पूर्णिया। पूर्णिया है, तो पूर्णिया में ये बांगर मिट्टी हमें प्राप्त होती है। तो इसमें भी कटिंग का निशान देंगे, आपको समझ में आए, ये दिख रहा है। चलिए, तो ये है क्या, ये है बांगर मृदा। तो कुछ ही हिस्सों में दे रहे हैं, क्योंकि और होगी कि नहीं देखेंगे। ये बांगर मृदा, ये भी पूर्णिया में पाई जाती है और नदियों के किनारे पाई जाती है, बलासोर नदी, बागमती नदी के किनारे दोनों साइड में ये आपकी ये बांगर मृदा आती है, बांगर मृदा आती है। एक और जगह है, वो कौन सा है, वो है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर ये रहा, तो इसमें भी कटिंग का निशान देंगे, आपको समझ में आए। चलिए ओके दोस्तों, तो ये कुछ हिस्सों में दे रहे हैं, क्योंकि और होगा कि मृदा नहीं देखेंगे इसमें। चलिए, होगा तो जरूरी। चलिए देखते हैं अब, ये कुछ हिस्सों में दे रहा हूं। चलिए ओके दोस्तों, तो ये मैंने दे दिया कटिंग का निशान। तो ये बांगर मृदा ये मुजफ्फरपुर में भी हमें प्राप्त होती है, और गंडक नदी के दोनों बगल में भी प्राप्त होती है। क्या, ये बांगर मृदा हमें प्राप्त होती है। तो ये थी बांगर मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा। मैंने नदियों के बारे में बताया, तो देखिए नदियों के भी इससे साथ जुड़े बताया, जिसके बगल में भी है बांगर मृदा। तो इसमें भी बहुत सारे उगाए जाते हैं, जैसे गन्ना हो गया, जैसे गन्ना, गेहूं, धान, ओके, धान, बहुत सारे और भी हैं, बाजरा भी है। तो इसमें बहुत सारे खेती करते हैं बांगर मिट्टी से। ओके दोस्तों, तो ये था बांगर मिट्टी। अब कौन सा मिट्टी है, चलिए अब है, देखते हैं अगला मिट्टी। तो अगला मिट्टी क्या है दोस्तों, ये था बांगर मिट्टी। तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको बांगर मिट्टी। ओके, अब अगला क्या है, बल सुंदरी, बल सुंदरी। ओके दोस्तों, क्या है, बल सुंदरी है, बल सुंदरी। तो बल सुंदरी हमें कहाँ प्राप्त होती है, मैं ले लेता हूँ मार्कर एक। चलिए, ये ग्रीन मार्कर ले लिया। तो बल सुंदरी, ये बल सुंदरी। तो बल सुंदरी मिट्टी हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होती है, तो एक है ये, ओके दोस्तों, ये दरभंगा, ये क्या है, ये मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में भी प्राप्त होती है हमें क्या, बल सुंदरी। ओके दोस्तों, बल सुंदरी मिट्टी प्राप्त होती है। तो इसमें कुछ हम देते हैं, ऐसे संकेत देते हैं। तो इसमें देता हूँ बॉक्स जैसा संकेत, क्या, बॉक्स जैसा, स्क्वायर जैसा, बॉक्स जैसा संकेत देता हूँ। चलिए, तो इसमें बना देता हूँ। चलिए दोस्तों, तो ये क्या है, ये आपकी हो गई कौन सी मिट्टी, बल सुंदरी मिट्टी। ये मुजफ्फरपुर, ये दरभंगा में भी पाई जाती है। इसमें भी कट ऐसे ही स्क्वायर जैसा देंगे निशान, क्योंकि आपको दिखाई भी दे। चलिए, सेम टू सेम दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। ओके, तो दोस्तों दे देते हैं पहले संकेत, उसके बाद आपको इसके बारे में बताएंगे। तो ये बल सुंदरी, तो ये मैं बताया, ये मुजफ्फरपुर, तो गंडक के नदी के दोनों साइड में भी प्राप्त होती है ये बल सुंदरी। और ये बागमती नदी और कौन सी नदी, बूढ़ी गंडक के भी बगल में प्राप्त होती है। ये यहाँ पर दरभंगा में ये मिट्टी बल सुंदरी मिट्टी। और एक जगह है, और है ये सहरसा, दो जगह और है, तो वो भी मैं बताऊंगा। एक है सहरसा, तो ये देखिए, चलिए सहरसा में भी लगा देते हैं ये मिट्टी। तो दोस्तों देख लीजिए, चलिए ये भी हम लगा देते हैं इसमें भी। ओके दोस्तों, तो देखिए 3 हुआ, एक मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा। एक और है जगह,
तो वो है ये पूर्णिया। तो इसमें भी पाई जाती है क्या हमारी क्या पाई जाती है, बल सुंदरी मृदा पाई जाती है, बल सुंदरी मृदा। तो इसमें भी हम बना देंगे। तो चलिए इसमें भी स्क्वायर जैसा बना देते हैं। तो ये नदियों के किनारे भी पाई जाती है ये मिट्टी। तो ये है मिट्टी। चलिए महानदी के किनारे भी पाई जाती है, बलासुंद नदी के किनारे भी पाई जाती है ये मिट्टी। कौन सी, बल सुंदरी मिट्टी। तो ये मैंने 3 बताए, तराई, बांगर और बल सुंदरी मिट्टी। अब चौथा क्या है, चौथा है दोस्तों आपका कौन मिट्टी। तो ये है कौन सा मिट्टी है आपका, तो ये है ताल मिट्टी। क्या है, ये है ताल मिट्टी। ओके दोस्तों, ये ताल मिट्टी है। तो ताल मिट्टी कुछ हम मार्कर ले लेते हैं ऐसे, ये आपको समझ में आए। तो ये ले लिया, पिंक मार्कर ले लिया। चलिए ऐसे देखिए, ताल मिट्टी आपका हो गया। अब ताल मिट्टी, तो ताल मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपकी, ताल मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये मिट्टी बक्सर से लेकर भागलपुर तक। तो बक्सर ये रहा आपका, ये बक्सर है। तो बक्सर यहीं से लेकर भागलपुर तक। तो इसमें भी हम ऐसा चिन्ह देते हैं कि आपको समझ में आए। तो इसमें कुछ चीज ऐसा चिन्ह देते हैं। तो देखिए ये ऐसा चिन्ह दे रहा है क्या, ये ऐसे एक लाइन जैसा ऐसा दे रहे हैं। तो देखिए इसमें कुछ चीज हिस्सों में देते हैं, और होगा कि नहीं देखेंगे। चलिए तो ये हो गया एक आपका ताल मृदा। तो एक हो गया क्या, ये बक्सर। और अब है देखिए ये भोजपुर। तो भोजपुर में भी पाया जाता है, कुछ हिस्सों में देते हैं, और इसमें होगा कि नहीं देखेंगे। तो ये भोजपुर है, भोजपुर में भी पाया जाता है। और ये पटना, तो पटना में भी पाया जाता है। क्योंकि लेकर कहाँ से लेकर, बक्सर से लेकर आपका भागलपुर तक। तो इसमें भी ये हिस्सा में आदि कुछ हिस्सों में दे देते हैं, और होगा कि नहीं देखेंगे। तो ये हिस्सा में भी आया, और इधर भी है, तो इधर भी देखेंगे। ये दिख रहा है आपको, चलिए ये भी हिस्सा में आ जाता है। चलिए, और इधर लखीसराय में भी, मुंगेर में भी आ जाता है ये मृदा आपकी। तो चलिए दे देते हैं इसमें भी। ओके दोस्तों, चलिए अब ये आखिरी हो गया क्या, ये आपका हो गया। इधर भी थोड़ा सा दे देते हैं, ये सब में भी, ये हिस्से में भी आ जाता है। चलिए इसमें भी कुछ ही हिस्सों में दे रहे हैं, क्योंकि समझ में आया आपको। चलिए तो दोस्तों इसमें भी, अब ये आखिरी आपका हो गया क्या, तो ये हो गया भागलपुर। तो इसमें भी देंगे ना। चलिए तो कहाँ से लेकर हुआ ये ताल मृदा कहाँ तक गया, बक्सर से लेकर भागलपुर तक ये मृदा पाई जाती है आपकी ताल मृदा। बक्सर, ये भोजपुर में भी, पटना में भी, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, ये सब नवादा, ये सब में पाई जाती है। ये सब नालंदा में भी पाई जाती है, कुछ हिस्सों में मैंने बताया। तो ये आपकी ताल मृदा पाई जाती है, ताल मिट्टी। तो ये नदियों के किनारे पाई जाती है। तो चलिए इसी कलर, ये हम दूसरा कलर लेते हैं। चलिए तो ये ब्लू मार्कर ले रहा हूं। तो ये कहाँ ताल मृदा पाई जाती है। ओके दोस्तों, ये ताल मृदा नदियों के किनारे पाई जाती है। तो एक आती है इधर से, ये यूपी का क्षेत्र है। तो इधर से ही एक मृदा आके ऐसे करके ये हिस्सों में ऐसे करके जाके यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। और इधर से एक ऐसे झारखंड की सीमा से होते हुए इधर आके यहाँ पर आके मिल जाती है ये ऐसे नदी, ये यहाँ पर आके मिल जाती है ये। और इधर से एक आई है और नदी यहाँ से ऐसे करके ये हिस्से में ऐसे करके गंगा नदी में प्रवेश करती है। और इधर से ये कैसे करके यहाँ पर ये ऐसे करके जाके गंगा नदी में प्रवेश करती है। और इसी से एक ऐसे निकलता है नदी। तो यानी ये सब का नाम क्या है, ये हो गया आपका कर्मनाशा नदी, ये हो गया सोन नदी, ये हो गया पुनपुन नदी, ये फाल्गु नदी, इसे निरंजना नदी भी कहते हैं। और ये छोटा सा मोहना नदी। तो ये सब भी नदियों के, ये सब मिट्टी नदियों के किनारे आती है। देखिए ताल मृदा आ गई कर्मनाशा नदी के दोनों किनारे, और ताल मृदा फिर आई पुनपुन नदी के किनारे, ये फिर सोन नदी के किनारे, फिर पुनपुन नदी के किनारे, फिर फाल्गु या निरंजना नदी भी कह सकते हैं। ओके, और यहाँ से नदियां हैं। तो देखिए और क्या है, और है एक नदी इधर से एक ऐसे करके नदी आई, ये जम्मू होते हुए यहाँ पर आके इधर आके मिल गई है लखीसराय में, यहाँ पर गंगा नदी में आके मिल गई है। तो ये एक मिट्टी है, ये एक मिट्टी है। तो ये नदी है, एक नदी है। तो ये है क्यूल नदी। और यहाँ से ऐसे करके एक ऐसे करके नदी यहाँ पर आके ऐसे आके घूम के ऐसे ऐसे आ गई है यहाँ पर,
ये ऐसे नदी आ गई है। तो चलिए ये बताया। और इधर से एक और ऐसे करके नदी यहीं से होते हुए झारखंड की सीमा से होते हुए यहाँ ऐसे, ओके, क्यूल नदी में मिल गया, गंगा नदी में मिल जाती है। ओके, क्यूल नदी और ये सकरी नदी हो गया। ओके दोस्तों, तो ये चलिए बिहार की मिट्टी, बिहार की नदियां भी आप देख लीजिए तो नदियां भी पता चल जाएगी। चलिए, तो ये भी क्या ताल नदी, ताल मृदा है, तो इसके भी किनारे, नदियों के किनारे, ये भी नदी के किनारे पाई जाती है। ये भी नदी क्यूल नदी के किनारे, सकरी नदी के किनारे भी पाई जाती है। और एक नदी है यहाँ से आई है बांका, ये जम्मू होते हुए बांका होते हुए यहाँ पर ऐसे करके गंगा नदी में मिल गई। और एक नदी यहाँ से ऐसे जम्मू होते हुए इधर बांका होते हुए यहाँ पर आके गंगा नदी में मिल गई है। तो ये अजय नदी और ये एक नदी हो गया। तो बदुआ नदी है इसका नाम। ये अजय नदी, इसके भी किनारे ये त्याल नदी पाई जाती है दोनों साइड, और ये बदुआ नदी भी इसके किनारे पाई जाती है। और ये ताल नदी ये किनारे पाई जाती है, बदुआ नदी के किनारे दोनों साइड में मिट्टी पाई जाती है। ये ताल नदी, ताल मृदा, सॉरी ताल मृदा। तो ताल मृदा, इसमें बहुत सारे फसल भी उगाए जाते हैं, दलहन, तिलहन हो गया ऐसे फसल, और बहुत सारी फसल है वो भी उगाए जाते हैं। और चलिए और मिट्टियां देखते हैं। अब अगला मिट्टी क्या, ये था ताल मिट्टी, अगला मिट्टी है लाल मिट्टी। अगला है लाल, क्या है दोस्तों, अगला है लाल मृदा, लाल मृदा, लाल मृदा है ये। तो इसका कुछ हम कलर ले लेते हैं। चलिए ये मैं मिट्टी मार्कर ले रहा हूँ, मिट्टी कलर का, ब्राउन कलर का। ताल मृदा, ये क्या है, ये है ताल मृदा, तो सॉरी लाल मृदा। तो लाल मृदा आपकी कहाँ पाई जाती है, आपकी लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, तो एक है बांका। ये बांका आपको दिख रही है, बांका। तो इसमें मैं कुछ बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ कि आपको समझ में आए। चलिए ये मैं कुछ हिस्सों में ऐसे ऐसे ये मैं बना रहा, चलिए ये बॉक्स जैसा बना रहा। ओके दोस्तों, तो ये क्या है, ये आपकी आ जाती है लाल मृदा। ये एक हो गया बांका, दूसरा हो गया जमुई। क्या हो गया, जमुई के हिस्से में भी कुछ हिस्सों में ये भी पाई जाती है आपकी कौन सी ये मृदा, तो ये पाई जाती है आपकी लाल मृदा पाई जाती। क्या पाई जाती, लाल मृदा। और ये नदी, सॉरी ये लाल मृदा, तो ये मुंगेर में भी पाई जाती है, मुंगेर, ये नवादा में भी पाई जाती है। तो चलिए मुंगेर दिख रहा है आपको, चलिए मुंगेर हो गया, ये क्या हो गया, ये मुंगेर। तो इसमें भी पहले बता दूं आपको, नवादा में ही बताता हूँ, नवादा। तो ये नवादा, तो इसमें बना देते हैं। चलिए ये नवादा है, ओके, तो ये इसमें बनाते हैं। चलिए तो ये हो गया क्या, ये आपकी पाई जाती है लाल मृदा। अब मुंगेर है, तो मुंगेर ये रहा, तो मुंगेर में भी बना देते हैं, इसमें भी आपकी पाई जाती है ये मृदा। तो मैंने इसमें बॉक्स जैसा बना दिया है। क्या पाई जाती है, ये लाल मृदा। और गया में भी पाई जाती है, गया आपकी ये रही, ये क्षेत्र, तो इसमें भी बनाएंगे दोस्तों, इसमें भी। चलिए और कुछ हिस्सों में बनाते हैं, देखते हैं और है कि नहीं इसमें। देखिए ये भी नदी के किनारे पाई जाती है ये मृदा। कहाँ बताया, ये अजय नदी के किनारे भी पाई जाती है ये मृदा, मुंगेर में। ये नदी जो यहाँ से गई है, ये नदी क्यूल नदी गंगा नदी में लखीसराय में जाके मिल गई है, तो ये भी इसके बगल में भी ये पाई जाती है मिट्टी आपकी लाल मृदा। और कहाँ है ये वाली, तो ये सकरी नदी के किनारे भी दोनों साइड पाई जाती है ये आपकी मृदा, कौन सी, लाल मृदा पाई जाती है। और ये नदी पुनपुन नदी, इसके भी दोनों साइड पाई जाती है आपकी ये लाल मृदा पाई जाती है। ओके दोस्तों, ये लाल मृदा पाई जाती है। तो अब अगला क्या है, अगला है औरंगाबाद। क्या है, औरंगाबाद। लाल मृदा कहाँ पाई जाती, ये रहा आपका औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में भी बना देते हैं। चलिए तो औरंगाबाद कुछ हिस्सों में बनाते हैं और देखते हैं कि नहीं होगा या नहीं, देखेंगे। चलिए ये है लाल मृदा, ये है आपकी लाल मृदा। तो लाल मृदा औरंगाबाद में भी आ जाती है क्या, ये लाल मृदा। तो ये लाल मृदा ठीक, तो मैंने बताया नदियों के किनारे भी पाई जाती है, और इसमें बहुत सारे खेती भी होती है। ओके दोस्तों, इसमें जैसे बाजरा, ज्वार, जूट, मक्का, ऐसी खेती होते हैं ये लाल मृदा में, और बहुत सारे होते हैं। तो देखेंगे अब अगला मृदा क्या है। चलिए अगला मृदा हम लेते हैं। ये कौन कौन, तराई, बांगर, बालसुंदरी, ताल, लाल मृदा बताया।
अब अगला क्या है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला मैं बताता हूँ आपको, इधर यहाँ पर बताता हूँ। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है करैल। करैल मृदा कौन है? करैल, करैल कवल, करैल कवल, कवाल। चलिए करैल कवाल है। एक क्या है, यहाँ पर मैंने पहला बताया तराई, दूसरा बांगर, तीसरा बलसुंदरी, चौथा ताल, पांचवा लाल ताल, और ये पांचवा लाल और अगला करैल कवाल। क्या है? अगला है करैल कवाल मृदा। तो इसमें भी मार्कर हम ले लेते हैं अच्छे सा मार्कर। चलिए हरा मार्कर ले लिए। तो ये क्या है? ये करैल मृदा है। तो ये आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये करैल मृदा तो ये भी पाई जाती है बक्सर से लेकर भोजपुर तक। करैल मृदा आपकी जो हो गई, ये बक्सर से लेकर भोजपुर तक, बक्सर से लेकर सॉरी भागलपुर तक, भोजपुर तक नहीं भागलपुर तक। तो भागलपुर, तो इसमें कुछ हम ऐसा लेते हैं कि आपको समझ में चलिए। तो इसमें कैसा लेंगे हम? ये सीधी सीधी लाइन लेते हैं। क्या लेते हैं हम? सीधी सीधी लाइन लेते हैं। तो चलिए इसमें भी ले लेते हैं सीधी सीधी लाइन। तो देखिए दोस्तों, ये ले रहे हैं। चलिए ये देखिए। चलिए तो ये क्या है आपकी? ये है, ओके दोस्तों, ये आपकी, ये मैंने बताया ये कर्मनाशा नदी, इसके बगल में भी आती है ये आपकी, सॉरी क्या आती? करैल कवाल। और ये सो नदी के किनारे भी आती है ये नदी आपकी करैल कवाल, और यहाँ पर है। तो ये भी, इसमें भी हम बनाएंगे, ऐसा ही करेंगे। लाइन सीधे सीधी खींच रहे हैं। चलिए तो ये आपकी आ गई पटना। तो पटना में भी है ये मिट्टी, ये बक्सर, ये भोजपुर, और ये पटना, और इधर भी आती है, इसमें भी आती है, इसमें भी बनाएंगे। चलिए ये आपकी दिख रही है। चलिए इधर नालंदा में भी आती है। ओके दोस्तों, तो नालंदा में भी बनाएंगे। ये मिट्टी आपकी आती है। चलिए ये इधर भी आती है, इधर मुंगेर में भी आती है ये मृदा। तो दोस्तों इसमें भी बना लेते हैं। चलिए ये आपको ग्रीन मार्कर से दिख रहा है, जहां जहां मैं कर रहा हूँ आप भी वैसे ही कर लीजिए। फिर ये हिस्सा में ये भी, इसमें भी आती है। मैं छोटे छोटे कर रहा हूँ क्योंकि इसमें है। चलिए ये दोस्तों आपको दिख रही है, ये मुंगेर में भी आती है। ये यहाँ पर दिख रही है, ये भी आती है। और ये आखिरी हो गया आपका भागलपुर। क्या हो गया? भागलपुर हो गया। तो इसमें भी आती है आपकी ये मृदा। चलिए तो ये हो गया। ओके दोस्तों, ये सीधे सीधे लाइन खींच रहा हूँ हरे मार्कर से। चलिए ये हो गया आपका करैल कवाल मृदा। तो करैल कवाल, इसमें भी खेती बहुत सारी होती है, जूट, तंबाकू, ऐसे खेती होते हैं करैल कवाल में। तो ये मैंने बताया कहाँ कहाँ, नदियों के किनारे भी आती है। चलिए ये पुनपुन नदी के किनारे भी आती है पटना में यहाँ पर, और ये फल्गु नदी के भी किनारे आती है। ओके दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, ये सकरी नदी के किनारे भी आती है, ये क्यूल नदी के किनारे भी आती है, अजय नदी, बदुआ नदी के किनारे भी आती है ये मृदा। कौन सी? ये आपकी करैल कवाल मृदा। तो कितनी मृदा मैंने बताई? 8। कितनी मृदा? और देखेंगे तराई हो गया, बांगर हो गया, बलसुंदरी हो गया, ताल हो गया, लाल हो गया, उसके बाद करैल कवाल हो गया। ओके दोस्तों, करैल कवाल हो गया। तो अब एक और 2 मृदा और बच गए हैं। तो वो है, क्या है आपकी? वो है बलथर, 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 बलथर मृदा। क्या हो गया? इसका भी हम कुछ मार्कर ले लेते हैं, आपको समझ में है। चलिए ले लेते हैं मार्कर। तो दोस्तों चलिए, हाँ तो ये ब्लू मार्कर ले लेते हैं। देखिए क्या है आपकी? बलथर मृदा, बलथर। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 है। एक और है तो वो भी देखेंगे। अब क्या है? बलथर। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये आपकी क्या पाई जाती है? नवादा। तो नवादा में बना देते हैं हम कुछ इसका लेके, कोई शेप लेके बनाते हैं। तो कैसा शेप ले? चलिए कैसा शेप ले दोस्तों? तो ले लेते हैं हम ये स्टार ऐसा शेप लेते हैं ना। चलिए ये दिख रहा है, चलिए यही लेते हैं। मैं ये ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो ये इतना हिस्सा में ये मैं पूरे हिस्सा इधर बना देता हूँ। चलिए ये आपकी हो गई बलथर मृदा। बलथर ये एक हो गई। क्या ये आपकी दिख रही है? गया बगल में ये है नवादा, और एक है, और ये अब क्या है? ये दूसरा है, क्या है? ये गया हो गया। गया में भी पाई जाती है ये आपकी बलथर मृदा। तो इसमें भी हम
कुछ ऐसा ही देते हैं। चलिए तो आपकी ये हो गई बलथर मृदा। तो मैंने बताया नवादा और गया, और है जमुई। जमुई तो जमुई ये हो गया, जमुई में भी पाई जाती है, तो इसमें भी बना देंगे। चलिए बना देते हैं। ये देखिए, तो इसमें भी बना देते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए बना देते हैं। ये दिख रही है आपको, ये भी पाई जाती है बलथर मृदा, गया, ये नवादा, जमुई और बांका में भी पाई जाती है। बांका में भी पाई जाती है, तो बांका में भी बना देंगे। तो चलिए बांका में भी बना देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये दिख रहा है। चलिए तो ये बांका हो गया, ये बांका में भी पाई जाती है आपकी। पूरे में बना देते हैं बांका में भी। तो बांका में भी आ जाती है आपकी क्या, कौन सी मृदा, तो ये आपकी आ जाती है बलथर मृदा। ओके दोस्तों, बलथर मृदा आ जाती है। तो ये कितने हिस्से में, तो ये बस इतना ही है, मिट्टी बलथर मृदा आपकी आती है। तो ये गया में ये नदी, पुनपुन नदी के किनारे, फल्गु नदी के भी दोनों साइड प्राप्त होती है हमारी ये बलथर मृदा, और ये सकरी नदी के किनारे भी प्राप्त होती है, दोनों साइड बलथर मृदा। यहाँ पर जमुई में क्यू नदी के भी किनारे प्राप्त होती है, अजय नदी के किनारे, बदुआ नदी के किनारे भी प्राप्त होती है, बांका में। ये था बलथर मृदा। अब आखिरी बच गया है आपकी मृदा, कौन सी, वो क्या है, अवरक। क्या है, अवरक मृदा, अवरक। चलिए आखिरी है अवरक मृदा, यह अवरक मृदा। तो इसका हम कुछ यही ब्लैक से ही लेते हैं, ब्लैक हम लेते हैं, ब्लैक मार्कर। तो चलिए ब्लैक मार्कर लिए। आपकी अब रह गई क्या, आखिरी 8 मृदा भारत में भी है और 8 मृदा बिहार में भी। तो आखिरी रह गई है आपकी अवरक। तो अवरक बिहार के पूरे हिस्सों में सिर्फ एक ही जगह पाई जाती है, वो है क्या, जमुई है। जमुई में रहते हैं हम, तो ये जमुई में है। ओके दोस्तों, चलिए ये जमुई में, तो ये दिख रहा है आपको। चलिए तो ये है क्या, ये होगा ये आपकी ये अवरक मृदा। ये एक ही जगह में पाई जाती है, जमुई में पाई जाती है ये मृदा, अवरक मृदा। तो मैंने आज आपको, और इसमें भी बहुत सारे खेती भी होते हैं। तो 8 मृदा बताए, तराई, बांगर, बलसुंदरी, ताल, लाल, करैल, कवाल, बलथर और अबरक। ओके दोस्तों, तो मैंने आज आपको ये मृदा बताए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और कमेंट करिए ऐसी वीडियो और चाहिए कि नहीं, तो हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे और हम लाते रहेंगे अच्छे वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए।